जैसे आप अपनों को निरंतर याद करते रहते हैं, सही है। जैसे आप अपने परिवारजनों को, बाल बच्चों को याद करते हैं, उनके लिए कोई खोह कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी प्रकार से आप परमात्मा से प्रेम करें तो आपको निरंतर उनकी याद आती रहेगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार भी ठीक हो जाएगा और भगवान के घर में भी आपका स्थान बन जाता है। इतना सुंदर तरीका बताया गया शास्त्रों में। मनु महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका प्रसंग हम आपको शाम में सुनाएंगे। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कहते हैं जिन्हें व्रत प्रिय हो। अब देखो, व्रत करने वाले लोग, एक तो सबसे पहले रविवार का व्रत, बड़का इतवार और छोटका इतवार। इतवार का व्रत करते हैं ना लोग, बोले आज बड़का इतवार है तो इतवार का व्रत हो गया। फिर सोमवार आया तो 16 सोमवारी, उसके बाद मंगलवारी, बुध यदि छूट गया तो फिर बृहस्पतिवार का व्रत है। उसके बाद 16 शुक्रवारी लक्ष्मी जी के लिए, 16 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत आया। पहले शनिवार का व्रत नहीं होता था, लेकिन आजकल शनिवार का भी व्रत शुरू हो गया, शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कुछ लोगों को भूखे रहने में बड़ा आनंद मिलता है। उनको लगता है कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये शरीर है ना, शरीर को हम ज्यादा भूखे भी रखेंगे ना तो शरीर बीमार हो जाएगा। हाँ, गैस्ट्रिक की बीमारी धर लेगी तो फिर संसार की भी सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान की सेवा तो दूर हो गई। इसलिए बनाया गया 15 दिन में एक दिन भूखा रहना चाहिए। हाँ, एक दिन भूखे रहना चाहिए, एक व्रत करना चाहिए, जीवन में एक व्रत होना चाहिए। लेकिन व्रत का अर्थ है संकल्प। व्रत क्या कहते हैं? संकल्प। हमारे जीवन में एक संकल्प हो, और वह संकल्प भगवान के भजन करने का संकल्प जो गुरु जी देते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी से जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी वही एक प्रतिज्ञा कराते हैं, गुरु जी एक संकल्प देते हैं, गुरु जी एक व्रत देते हैं कि आज के बाद तुम भगवान का नाम स्मरण करके फिर अन्न जल ग्रहण करोगे। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। बस गुरु जी ने जो कह दिया, यदि हमने उस मार्ग का अनुसरण किया, यदि हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास किए, तो धीरे 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 हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा और हमारा जीवन अमृतमय हो जाएगा। हाँ, हमारा जीवन निर्भय हो जाएगा, संसार के सारे भय समाप्त हो जाएंगे, किसी बात का भय नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हम अपने आप को पहचान लेंगे। लेकिन गुरु जी के बात को मानेंगे तब। दीक्षा तो ले लिए, गुरु बना लिए, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन आलसी हो गया है ना? जीवन आलसी हो गया है। हम फिर खोज रहे हैं कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए जो कहेंगे कुछ नहीं करना हो, लेकिन तुमको हम सर्टिफिकेट देते हैं, तुम धार्मिक हो, ये अपना परिचय पत्र दिखा देना, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे कि तुम किसी संस्था से जुड़े हुए हो। आजकल ऐसे भी गुरुजी घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट देते हैं धार्मिक होने का। तो लोगों के पास धन है
ऐसी ऐसी संस्थाओं से लोग जुड़ते हैं, भले हमको कुछ न करना पड़े लेकिन सर्टिफिकेट हमारे पास में रहेगा गले में।